ओके, तो लास्ट टाइम हमारा जो हमने स्टार्ट किया था वो अपना थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया था तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, आप लोगों को कुछ कुछ नई टर्म्स से मैंने मिलवाया था, है ना, कि ये ऐसी टर्म्स हैं जो पूरे थर्मोडायनेमिक में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं बार बार सिस्टम बोलूंगी तो सिस्टम क्या है ना, मैं बार बार अगर कहीं सराउंडिंग बोलूंगी तो वो सराउंडिंग से क्या मतलब है मेरा, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में, कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन जो हमारा काम होने वाला है वो हीट और एनर्जी की बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। आज भी इवन आप मुझे पूरा 1.25 घंटा जो लेक्चर सुनने वाले हो मेरा, पूरा हीट और एनर्जी पे मैं अपना ज्ञान बांटने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ओपन, क्लोज्ड और इंसुलेटेड, ठीक है। तो ओपन ओपन में क्या बताया था मैंने, कि ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं बेसिकली जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा, मतलब डिपेंड ऑन सिस्टम कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। देखो बच्चे, हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होती है तुम अपने फिजिक्स में भी पढ़ते हो, हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जो है आपका हीट का फ्लो होता है, ठीक है। अगर मान लो, इधर देखो बच्चों, जैसे देखो, अगर मैं ये बोतल की बात करूं, ये बोतल में जो पानी है इस टाइम पे ठंडा है, वैसे तो ये बंद है, इसको मेरे को खोल देना चाहिए था, चलो मान लो ओपन सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें पानी ठंडा है, ठीक है, और जो मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या है, वो क्या है, ज्यादा है। तो मेरा जो हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, सराउंडिंग टू सिस्टम होगा, मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम कि कहाँ से कहाँ हीट का फ्लो हो रहा है। तो जब बच्चे टेम्परेचर का डिफरेंस आता है अपने सिस्टम और सराउंडिंग में, तब हीट का फ्लो होता है। और मैम हीट का फ्लो कब तक होगा, हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको गर्म चाय का एग्जाम्पल दिया था और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया था, समझ गए। तो कब तक हीट का फ्लो होगा, हीट का मतलब ही क्या होता है, अगर कोई आपसे मान लो डेफिनेशन पूछता है कि हीट क्या होता है, तो आप सिर्फ दो वर्ड्स यही बोलोगे कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और हीट का फ्लो कब होता है, व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। अब वर्क भी क्या होता है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है ना। अब वर्क कैसे एनर्जी का फॉर्म है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था, इवन आज की मैं पूरी क्लास उसी पे ही लेने वाली हूँ, हीट और वर्क पे, तो वो मैं उसमें भी डिटेल में दोबारा डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, राइट। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव बोले तो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो बोला था जो क्वांटिटी और साइज, जो भी मेटर का आपका क्वांटिटी साइज है वो बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा है ना। अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। इंटेंसिव में क्या था, इंडिपेंडेंट था, ठीक है, साइज और क्वांटिटी चेंज करने पे आपकी वो प्रॉपर्टी जो है चेंज नहीं हो रही थी, इंडिपेंडेंट ऑन साइज और क्वांटिटी ऑफ मेटर, यही बोला था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो क्वेश्चन वहां से आ जाएगा नीट में, और आया भी हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये यस आरती वर्मा कोमल वर्मा है क्या? यस मैम, यहाँ पे मतलब मेरे इधर लाइट गई हुई है कुछ 3 आवर्स से और आ नहीं रही है, तो ये मैंने भैया के फ़ोन से ज्वाइन करा है। ठीक है, ओके, देखो मैं समझ गई, है ना। तो तुम्हें मैंने तुम्हारे लिए ओपन सिस्टम बताया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी करने के बाद हम बेसिकली आए थे स्टेट ऑफ सिस्टम पे। तो सिस्टम की स्टेट क्या बताई थी मैंने बच्चों, मैंने ये बोला था अगर आपके पास कोई सिस्टम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ क्या सिस्टम की बात करूंगी, सिलेंडर, सिलेंडर में गैस है, ऊपर से मैंने पिस्टन लगाया हुआ जो मूवेबल है ना। तो बेसिकली अगर हम किसी क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को देख के हम क्या बता सकते हैं कि मैम ये इतना प्रेशर है इसका, इसमें इतने नंबर ऑफ मोल्स है, इतना वॉल्यूम है इसका, ये सब बता सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, उस सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हालांकि आज हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले डेप्थ के अंदर जाएंगे, है ना। आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ ना, मतलब
आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। मतलब आज जो तुम्हारी नॉलेज है ना रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स वो और ज्यादा बढ़ेगी एकदम से। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर होने वाला है सुपर डुपर, मैं कहूंगी बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा इससे आने वाले सारे लेक्चर जो होंगे लिंक्ड अप होंगे। ठीक है, अच्छा मतलब बेसिकली इसलिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत स्लो चल रही हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक ही बच्चों को क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता, फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा अच्छे लेवल का, फिर वहां पे हम फंस जाते हैं ना। ओके चलो, यानी कि हमने क्या किया बेसिकली उस सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी कि मैम ये इसका इतना प्रेशर है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, नंबर ऑफ मोल्स इतने जी है। ठीक है जी, अच्छा जी। लेकिन अगर मान लो अब मैं उसमें क्या कराऊंगी, कुछ काम वाम करवाऊंगी, तो मतलब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज कराऊंगी। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने सिस्टम की स्टेट चेंज कर दी है, यही मतलब होगा इसका, मैंने सिस्टम की स्टेट चेंज कर दी। तो इनको हम स्टेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा उसके बाद मेरे से आई थिंक कोमल ने, पता नहीं किसने पूछा था कि मैम ये क्या होता है, इनिशियल स्टेट रेफर्स टू स्टेट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का तो हम पूरा चैप्टर ही, हमारा नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा ही बच्चों इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं जो ये लाइंस लिखी हुई है अभी मैं इसको 2 मिनट रुक जाओ, अभी समझा दूंगी इसको, इसको यहीं पे रहने दो। राइट, अच्छा फिर उसके बाद आए थे हम स्टेट फंक्शन पे। अब स्टेट फंक्शन बोले तो बच्चों देखो, आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, एक आपका स्टेट फंक्शन होता है, एक आपका पाथ फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन के बारे में ये जो बात लिखी हुई है, ये सारी बुकों वाली बात लिखी हुई है। इससे पहले आप एक लाइन और लिख लीजिए स्टेट फंक्शन के बारे में कि सिस्टम की स्टेट, सिस्टम की स्टेट मैं अपनी लैंग्वेज में लिखने वाली हूँ, आपको जैसे जो आता है लिख लो। सिस्टम की स्टेट हर पॉइंट पर डिफाइन होती है या होनी चाहिए, लिख लो, ये लिख लो। ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेगी, अभी तो शायद ये काम ना है, बट आगे जाके डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये वाला पॉइंट हमें हेल्प करेगा। मतलब आपको पता है सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी, अब आप कोई चेंज कर रहे हो तो हर पॉइंट पे जो है सिस्टम की स्टेट जो है डिफाइन होना चाहिए कि हाँ ये प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा जो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगी, इवन जो बुक्स वाले भी बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे ये वाला कि स्टेट फंक्शन बेसिकली क्या है। स्टेट फंक्शन में जितनी भी आपकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, मैम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वही गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। उनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इनिशियल स्टेट पे आपका सिस्टम क्या था, सिस्टम बोले तो जिसके बारे में आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जो आपके कंट्रोल में है ना, अंडर कंसिडरेशन। राइट, और फाइनल स्टेट पे कहाँ है, ठीक है, सिर्फ उसी को हम क्या बोलते हैं, वही आपके स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। वो चेंज कैसे हुआ, क्या मैकेनिज्म फॉलो हुआ, डजंट मैटर। मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये मेरे पास बोतल है बच्चों, दिख रही है आप सभी को, या थोड़ा दूर लेके वो मैंने आई थिंक ब्लर वाला ऑप्शन किया हुआ है। अभी ये वॉल्यूम इसका इतना है ना, अब मैं इसमें और पानी ऐड करके इसका वॉल्यूम ऊपर तक पहुंचा दो। राइट, तो अब क्या होगा, पहले मुझे इतना दिख रहा था, अब आप इमेजिन करो भाई, क्योंकि अब मैंने भरा नहीं है इसको, इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो अब ये मैटर नहीं करता है कि मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ से लेके डाला है, मैंने टैप वाटर डाला है, मैंने फिल्टर का वाटर, आरओ का वाटर डाला है, ये मेरे लिए मतलब नहीं है ना। मुझे बस ये दिख रहा है कि पहले वॉल्यूम इतना था, अब इतना हो गया, तो इसका मैं चेंज निकाल लूंगी। पहले इतना था, मान लो पहले कितना था, मान लो कितना था ये 100-150 ml था, अब मैंने उसके अंदर उतना डाला। तो पहले इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगी, मेरा ये चेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को बच्चों क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जो सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तो स्पेसिफाई होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे बच्चा, स्टेट। क्लियर है इतना। तो जितनी भी आपकी एनर्जीज हैं, मैं अभी सारी एनर्जी नहीं लिख रही हूँ, वही अपनी गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, है ना, और एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी,
ओके, हीट कैपेसिटी यहाँ पे नहीं आएगा, वो नहीं लिखना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, ये सारे क्या है आपके स्टेट फंक्शन है बच्चों, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन। बोलो बच्चों, इतना हो गया क्लियर? 14 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो दिशा। मैम आपने अभी दो स्लाइड्स पढ़ाई हैं, उसको एक बार आप थोड़ा रिकैप कर दोगे? हाँ दिशा, अब तो आई थिंक स्टार्टिंग मैंने 2 स्लाइड्स वैसे ये पहले भी उस दिन भी पढ़ा दिया था। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे आगे बोतल है ना दिशा, तो अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, इस बोतल को देख के तुम्हें क्या क्या दिमाग में आ रहा है, इसका तुम क्या क्या बता सकते हो, बताओ। अगर अगर हम एज अ अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं पता है तो आप लोग ये बोलोगे मैडम इसका रंग ब्लैक है है ना, इसका मटेरियल बता दोगे मुझे, इस मटेरियल वाला बना है ये। लेकिन अब हम क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में हम क्या क्या बोल सकते हैं, मैम इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, यही बोलेंगे, है ना। अब केमिस्ट्री वाले तो भाई यही जानते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी है बच्चा, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, वो प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वही है, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, आपका टेम्परेचर वॉल्यूम, है ना, एंट्रोपी, जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है एनर्जीज, वो अभी मैं आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, जो डिपेंड करती है कि वो पहले इनिशियल स्टेट क्या थी उसकी और फाइनल स्टेट क्या थी। ये स्टेट फंक्शन होते हैं। कोई बात नहीं, अभी पूरे चैप्टर में तो हम बार बार इनको देखेंगे, तो इतना घबराने वाली बात है नहीं, है ना। ओके, उसके बाद आती है पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन बोले तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो वाली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड, पाथ पे। यानी कि अब मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने इसमें टैप वाटर डाला है, रेन वाटर डाला है, आरओ का फिल्टर का वाटर डाला है, घड़े का पानी डाला है, किसका डाला है, अब वो मेरे लिए मैटर करता है, राइट। तो ऐसे वाले क्या होते हैं, ऐसे वाले फंक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों पाथ फंक्शंस बोलते हैं। जैसे इसमें देखो ये मैप बनाया हुआ है ना, सिंपल सा मैप है। अब आपका जो देखो अभी फिलहाल आपकी जो करंट लोकेशन है सपोज 1 है, आपको आपका डेस्टिनेशन है 9, आपको 1 से 9 पे जाना है ना। अब 1 से 9 पे जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक तो शॉर्टकट भी आ रहा है, दिख रहा है आप सभी को, और एक ऐसा इतना लंबा कट मार के जाओ, लो भाई मार के जाओ, अब जाके कहीं पे पहुंचोगे लूट लिया टैक्सी वाले ने तुम्हें, है ना, नए नए हो तुम शहर में, लूट लिया इतने बड़े, है ना, रास्ते से लेके जाके। तो बेसिकली अब आपको 1 और 9 पे पहुंचना है। अगर स्टेट फंक्शन की बात होती तो मेरे को मतलब नहीं था कि आप डायरेक्ट पहुंच गए या घूम फिर के आए, मेरे लिए मैटर नहीं था, मेरे को ये था कि पहले आपका इनिशियल स्टेट ये था, फाइनल स्टेट ये था, खत्म। बट पाथ फंक्शन क्या होगा, मतलब होगा उसको कि आप शॉर्टकट से आए या लॉन्ग कट मार के आए, ये आपके पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन में कौन कौन आता है बच्चे, वर्क आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है, और आपका हीट क्यू या हीट कैपेसिटी, ये क्या है आपके पाथ फंक्शन। याद करो मैंने शायद पता नहीं आपके बैच में एग्जांपल लिया था या नहीं लिया था, कि एक स्टूडेंट 5 माले की बिल्डिंग पे खड़ा है, दिशा खड़ी है मान लेते हैं, 5 माले की बिल्डिंग पे खड़ी है वो। अब वो पहले उसका इनिशियल स्टेट ग्राउंड लेवल पे था, अब वो गई 5 माले पे, अब वो स्टेयर से गई या लिफ्ट से गई, है ना बच्चे। तो उसका वर्क क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो दोनों के केसेस में अलग अलग होगा। लिफ्ट से गई तो उसको क्या बोलते हैं, कम उसका वर्क डन हुआ है, कम एनर्जी लगेगी उसकी, और अगर वो गई कहाँ से, स्टेयर से, तो उसका वर्क डन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है आपके वर्क और हीट क्या बच्चों, पाथ फंक्शन। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है, बढ़िया। बेसिक क्लियर Yes, होने ma'am. चाहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए ओके, अच्छा अब आ जाओ ये वाली बात, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी भी हम वो बेसिक पे ही चल रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ बेसिक, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है ये देखो, अब पहले तो समझते हैं मैम ये प्रोसेस क्या सीन है। प्रोसेस का मतलब होता है चेंज। अब चेंज बोले तो देखो मान लो आपके पास सिस्टम है, वही गैस सिलेंडर पिस्टन वाला ही एग्जांपल लूंगी मैं, है ना। अब उसमें गैस है,
अब आप गैस पे काम करवाओगे, वर्क डन कराओगे, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है ना, एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, हीट का कैसे एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें बेसिकली हम सिस्टम में जो चेंज करा रहे हैं। अब मैं सिस्टम में चेंज कराते वक्त क्या क्या चीजों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं आपको कुछ कुछ आपको प्रोसेसेस का नाम बता रही हूँ, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेशन विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना। जैसे मैंने बोला था, आपने सिस्टम की स्टेट डिफाइन कर दी, राइट। अब आप उसमें कोई चेंजेस करा रहे हो, मतलब बेसिकली आप सिस्टम की स्टेट चेंज करा रहे हो, ठीक है। ऐसे वाले प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सिर्फ ये याद रखो, चेंज, ठीक है। अब अलग अलग प्रोसेस होते हैं बच्चों, ये बुक वाले तो बिल्कुल रट्टोई वाली लैंग्वेज है, और टीचर भी रटवाता है इन चीजों को, हमें रटना नहीं है, हमें फील लेनी है इन प्रोसेस की, हमें बच्चों क्या लेनी है, इसकी फील लेनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बेसिक। नीट में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके क्वेश्चन, नीट में बच्चों हम इजी से इजी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला एनसीईआरटी पहले, बाकी सारी चीजें बाद, ठीक है। योगेश्वरी आज लेट हो गई तुम? यस मैम, आज लेट हो गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं कराया। ओके, चलो आ जाए, चलो। तो मैम सबसे पहले क्या है, देखो आज फील लेना प्लीज, मैं देखो आज मेडिकल वाला पोर्शन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के लिए नई नई चीजें हैं ये। बेशक 11 लेक्चर लगा देंगे, 12 लगा देंगे, क्या करना है हमें, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स तो अच्छे से होनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, है ना। चलो, सबसे पहले अपना प्रोसेस आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, ये आई थिंक पहले भी कभी बोला था मैंने, आइसोथर्मल। अब बच्चे आइसोथर्मल बोले तो आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर, हाँ बोलो। यस मैम। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, है ना। मान लो आप सिस्टम में कोई चेंज करा रहे हो, मतलब कोई काम करवा के चेंज करा रहे हो, है ना, उसकी एनर्जी चेंज कर रहे हो, है ना, हीट सिस्टम को मिलेगी या सिस्टम से बाहर जाएगी, मतलब कुछ भी आप प्रोसेस करा रहे हो। अगर वो प्रोसेस करवाते टाइम आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप सारा काम करवा रहे हो बट मेक श्योर कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर क्या रहे बच्चों, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब आप लोग दिमाग लड़ाते हो बहुत बढ़िया वाला, अब चेंज बोला ना, चेंज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रही हूँ, मान लो ये सिलेंडर है आपका, पिस्टन लगा हुआ है, गैस है ना। आप पिस्टन को क्या कर रहे हो, अब बेसिकली उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ काम करा रहे हो, है ना। देखो ना, एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको, क्या इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनना। आप पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हो, गैस कंप्रेस हो, ठीक है। आप कोई गैस पे काम करा रहे हो, यू कैन ऑल्सो से सिस्टम पे काम करा रहे हो, तो गैस के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। सिस्टम के अंदर की एनर्जी को ही इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, अभी उस पर पूरा लेक्चर जाएगा अपना, ठीक है। बेसिकली आप क्या है, कोई काम करवा रहे हो, मान लो तुम एनर्जी के लिए क्या करते हो, खाना खाते हो, खाना खाते हो, और क्या मिल्क वगैरह पीते हो, जूस वगैरह पीते हो, मतलब बेसिकली अपने प्रोटीन्स वाली चीज खाते हो। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गैस के ऊपर काम करा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली गैस की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, गैस की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपका सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है मतलब आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे सिस्टम काम कर, देखो दो चीज होती है, या तो हम सिस्टम पे काम करवा रहे हैं या सिस्टम खुद काम कर रहा है। जब सिस्टम के ऊपर काम कराते हैं मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, ले ले भाई तू ले ले, सिस्टम हमारे लिए यहाँ पे भगवान है, अभी आगे चलिए बताऊंगी, ले ले भाई तू ले ले एनर्जी। और जब सिस्टम काम कर रहा है मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है, काम करवाने में उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो मतलब ऐसा जब कोई चेंज कराते हो तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मान लो आपको बोल दिया एग्जामिनर ने भैया आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मतलब जो एनर्जी का गेन लॉस चल रहा है ना, आपको मद्देनजर रखते हुए कि भैया इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मान लो सिस्टम कोई
मान लो, चलो चलो क्या करे, चलो तुम लोगों का एग्जांपल ले लो, छोड़ो, तुम कोई काम कर रहे हो है ना, तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही है, हाँ या ना। अब Yes, तुम ma'am. क्या करते हो, बिल्कुल एनर्जी ऐसा खत्म हो गया, जैसे मैं भी अभी बोल बोल के रात को 10 साढ़े 10 तक बोलूंगी, मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो अब मैं एनर्जी अपने अंदर वापिस लाने के लिए मैं क्या करूंगी, खाना खाऊंगी, है ना। ठीक है, तो अब सिस्टम ने कोई काम किया तो उसकी एनर्जी खर्च हो गई, खर्च हो गई। अब खर्च हो गई तो हमें तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कि जितना लॉस हुआ इंटरनल एनर्जी का वापस दो उसको, तो मैं क्या करूंगी, बाहर से उसको हीट प्रोवाइड कर दूंगी। मतलब तुम समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है। बस ये ध्यान रखो, अभी अभी मैं आपको पूरी पूरी बातें नहीं बता रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके चलूंगी। कि अगर मान लो तुम कोई प्रोसेस कोई चेंज करवा रहे हो सिस्टम के अंदर, और वो बोल रहा है भैया प्रोसेस आइसोथर्मल, तो तुम्हें किसी भी तरीके से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, खत्म। ठीक है, दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा आइसोबैरिक क्या होता है, आइसो मतलब सेम, बैरिक मतलब प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की यूनिट बार होती है। ओके, तो बेसिकली क्या है, आइसोबैरिक कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब तुम काम करा रहे हो, सपोज तुम वॉल्यूम चेंज करा रहे हो, टेम्परेचर चेंज करा रहे हो, लेकिन प्रेशर को सेम रख रहे हो, प्रेशर पूरे चेंज, पूरा एक्सपेरिमेंट करते टाइम तुम्हारा प्रेशर जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। अगर तुम मान लो खुले बर्तन को गर्म करते हो तो उसमें क्या होगा, बताओ मुझे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी तुम चेंज कर रहे हो उसका, लेकिन कितने प्रेशर पे ये काम कर रहे हो, 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है बच्चों, चलो। उसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया, हीट का आदान प्रदान नहीं होता है सिस्टम टू सराउंडिंग्स और वाइस वर्सा। तो यानी कि जो क्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, 0। अब मैम क्यू क्या है, हीट को दिखाने का सिंबल। ठीक है, उसके बाद आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, कोर मतलब वॉल्यूम। तो जहां पे आप कोई चेंज करा रहे हो सिस्टम में, लेकिन वॉल्यूम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। एग्जांपल भी दिया हुआ, हीटिंग ऑफ अ गैस इन क्लोज वेसल। एक कंटेनर लो, ऊपर से लगा दो ढक्कन, गर्म करो, वॉल्यूम चेंज होगा गैस का, नहीं मैम नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, ऊपर ढक्कन लगा दिया उसके, है ना, मतलब कोर्क लगा दिया, लिड लगा दी, कुछ भी बोल सकते हो। आई होप कि ये चारों प्रोसेस मेरे बच्चों को पल्ले पड़ गए हों। यही पढ़ना है पूरे चैप्टर में, बार बार आएंगी बच्चों ये चीजें, बार बार आएंगी। ठीक है, चलें आगे। मैम लास्ट वाला एक बार एक्सप्लेन करना। आइसोकोरिक का मतलब होता है सेम वॉल्यूम। ठीक है, मतलब द प्रोसेस फॉर विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब तुम कोई काम करा रहे हो लेकिन वॉल्यूम भैया सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। बट आई प्रॉमिस जब हमारा लेक्चर एंड होगा तुम्हें ये टर्म्स बहुत ऐसा बोलते हैं ना, रट जाएंगी कि मैम बोलना क्या चाह रही है। हाँ योगेश्वरी। मैम एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट रहता है? एडियाबैटिक में बच्चे हीट का ट्रांसफर नहीं होता, बताया था ना मैंने वो इंसुलेटेड वॉल्स वाला एग्जांपल, है ना। एडियाबैटिक वॉल्स या इंसुलेटेड वॉल्स जहाँ पे हीट का आदान प्रदान नहीं होता फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और वाइस वर्सा, उसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं। देखो आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, ये अपना पहला लेक्चर है। ठीक है, आगे चलो, दिमाग में लर्न कर ली चीजें, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक। चलो जी, ये देखो, ये बहुत काम का है भैया, ग्राफ इस पे क्वेश्चन देने लग गया नीट वाले, ध्यान से देखना इधर बच्चों। ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ध्यान से देखना, मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखो पेपर में कैसे आता है, तुम्हें ऐसे ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे भैया बताओ ये ए वाला कौन सा प्रोसेस है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है, डी वाला। अभी तभी बता पाओगे ना जब इसका मतलब पता हो तुम लोगों को, है ना। चलो आओ समझते हैं क्या बोलता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो देखो, ये वाला जो ग्राफ है जो ऊपर बना हुआ है वो आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक मतलब बोलो, सेम प्रेशर। यस मैम। इधर देखना एक बार, ये देखो, इसके लिए ये वाला वॉल्यूम है, मान लो V1, और ये V2 है। देख पा रहे हो बच्चों, जब वॉल्यूम V1 से V2 हुआ तो हमारा प्रेशर तो सेम ही रहा, V1 पे भी प्रेशर ये था, V2 पे भी प्रेशर सेम ही था। देखना एक बार बच्चों, हाँ या ना।
आप Yes, समझ ma'am. पा रहे हो? तो मैंने अभी आपको ये रट्टोई वाली लैंग्वेज, रट्टा वाली लैंग्वेज बताई है, मैं उसको ग्राफ के थ्रू समझाना चाह रही हूँ। तो यानी कि ये वाला क्या है, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसे वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक। उसके लिए ग्राफ ये आएगा। आई होप क्लियर, ऐसा बना लो ना। ये देखो पी पी, ये खत्म, दिस इज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, चलो आओ। उसके बाद आइसोकोरिक, ये पता है क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि ना आगे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है इनका, है ना। इससे आप न्यूमेरिकल 5-5 सेकंड में निकालोगे, जो इजी वाले न्यूमेरिकल होते हैं। आगे आओ, ये देखो। ओके, यहाँ आइसो वॉल्यूमिक बोलो या आइसोकोरिक बोलो, बात है। देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पे प्रेशर मान लेते हैं P1 था, और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर है P2, लेकिन दोनों पे वॉल्यूम तो सेम ही है। देखना बच्चों, वॉल्यूम तो सेम ही है, तो Yes, ma'am. लेंगे आइसोकोरिक। ठीक है, तो वॉल्यूम का आ जाएगा ये वाला ग्राफ। समझ रहे हो? आइसोबैरिक का अगर नीचे वाला था तो आइसोकोरिक का ऊपर वाला आता है। क्लियर है? Yes, ma'am. ये बड़ी। अब आइसोथर्मल बोले तो ये याद करो, पीवी वाला वो अपना जो अपन बोयल्स लॉ पढ़ के आए थे, याद करो। बोयल्स लॉ में हमने क्या कहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के साथ डिक्रीज करेगा। तो ये वही ग्राफ है, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. इसमें डेल्टा टी क्या होगा, 0। और ये वाला आप ध्यान दो इस पे, ये है आपका आइडियाबैटिक वाला ग्राफ होता है, जहां पे आपका जो क्या बोलते हैं हीट होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का आदान प्रदान नहीं होता फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, वो 0 होगा। ठीक है, एडियाबैटिक का ऐसा ग्राफ होता है। थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है इसको, है ना, नहीं तो फंसा देगा एग्जामिनर। आइसोबारिक और आइसोवॉल्यूमिक का तो ध्यान रखोगे, बट आइसोथर्मल और क्या बोलते हैं एडियाबैटिक में पढ़ जाओगे तुम। हालांकि आगे जाके हम इनकी डेरिवेशन भी करने वाले हैं, तो ध्यान रखना आइसोथर्मल का इस तरह से होता है ग्राफ, और एडियाबैटिक का थोड़ा सा इस तरह से होता है ग्राफ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे? ठीक है मैम, एक बार एडियाबेटिक का अलग से बना के दिखा दीजिए। ये देखो, ये रहा, इस तरह से जाता है ऐसा हल्का, और आपका आइसोथर्मल का इस तरह से, जैसे बॉयल्स लॉ में जाता था। क्लियर है? यस मैम। यस या चले आगे, कितने कितने बच्चों ने अभी ज्वाइन किया? ओके, कौन आया? सुहानी लेट हो गई। चलिए, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है मैम? एक बार पढ़ना, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। whenever we heat a gas with or without allowing expansion compression there are changes। कुछ नहीं है, ये वही है। जैसे मैंने कहा था ना, जैसे मान लो एक कोई सिस्टम है, आपने उसकी स्टेट डिफाइन कर दी, सपोज उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और टेम्परेचर है T1। अब आप उसकी स्टेट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, है ना। जैसे देखो ना, जैसे मान लो ये वाला ग्राफ कंसिडर कर लो, T1 वाला, पहले प्रेशर इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो, उसी को ही बोला गया है वेरियस प्रोसेस। ठीक है, जिसमें आपका पहला आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इस स्लाइड को नहीं भी लिखोगे कोई वो जरूरत नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करवाता है ये, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, ध्यान से। इट इज अ प्रोसेस in which system return to original state after undergoing series of changes। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो कोई सिस्टम की स्टेट, मान लो कोई सिस्टम है, मैंने उसका स्टेट डिफाइन कर दिया, प्रेशर P1 है, V1 वॉल्यूम, टेम्परेचर T1 है। अब उसमें हम चेंजेस करवा रहे हैं, तो मान लो प्रेशर P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर सेम रहा। एक को हम सेम रखते हैं ना, आपको पता है, दो को घुमा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए सी में क्या किया, प्रेशर P2 से देखो दोबारा P1 हो गया, देख पा रहे हो, वॉल्यूम फिर बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया इसमें। फिर क्या हुआ, प्रेशर फिर से इतना ही रहा, P1 कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम V3 से V1 हो गया, टेम्परेचर T2 से T1 हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है भैया, जहां से शुरू किया था ना, वहीं पे आके हम वापिस आ गए। जहां से शुरू किया था, बहुत सारे चेंजेस कराने के बाद सिस्टम में हम वापस से हमारे इनिशियल वाले स्टेट पे आ गए। ऐसे वाले प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये देखो, आप लोगों के आगे ग्राफ बने हुए हैं, जैसे देखना बच्चों, जैसे ये है, ये 4 to 5 जा रहा था, है ना, ये फिर वापिस आया यहाँ पे,
फिर ये वापस आया, ये देखो फिर वहां पे पहुंच गया। मतलब ये क्या दिखा रहा है, साइक्लिक प्रोसेस, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म। जैसे इधर देखो, ये ए से बी गया, स्टार्टिंग में मान लो ए पे था, है ना, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, वापिस बी से ए पे पहुंच गया। दिख रहे हो, जहां से शुरू किया वहीं पे वापिस आके, ऐसे प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं बच्चा, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा इधर आना, ये देखो 1 से 2 पे गया, 2 से वापिस 1 आ गया, तो ऐसे वाले प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा कोई दिमाग, चलो नहीं बाद में पूछूंगी जब इंटरनल एनर्जी पढ़ा दूंगी। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सब आगे हम डिटेल में घुसने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक था, तो ये छोटी 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 बातें पता होनी चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको आज का नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल। हैंड रेस करो। मैम क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे? हाँ सुहानी। मैम टेम्परेचर। अच्छा एंथैल्पी आपका वो है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। एक सेकेंड, क्या क्या है इसके अंदर, टेम्परेचर, टेम्परेचर है क्या बस? इंडेक्स भी हो सकता है। हाँ दोनों है ना। हालांकि इसका ये नहीं था, इसके ऑप्शंस क्या थे, ये तो आपको दिया हुआ था, इसके ऑप्शंस में थे 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 ऐसे करके थे, मैंने वो नहीं लिखा। ठीक है, तो टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये एडवांस का क्वेश्चन था वैसे 1993 में आया था। ठीक है, चलो चले आगे फिर। यस मैम। चलो अब आ जाओ, ये अब यहाँ पे थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स का लेवल बढ़ने वाला, थोड़ा सा ये इसको ना एक्टिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना आपको चीजों को ज्यादा अच्छे से पड़ेगा, सुझवाने का काम मेरा है। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने में तो बहुत ही ज्यादा टुच्चे प्रोसेस लग रहे हैं मैम, इतना इजी। रिवर्सिबल तुम तो 1 मिनट में पूरा ऐसे लिख दो रिवर्सिबल प्रोसेस पे। मैम वो वाले प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में हो, है ना क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा हो, रिवर्सिबल जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा हो, यही बोलोगे आप अगर मैं नॉर्मल डेफिनेशन पूछूंगी। ठीक है, बात सही है, बात तुम गलत नहीं कह रहे, बट थर्मोडायनेमिक्स में हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोलने से क्या मतलब। अब यहाँ पे मैं आपको पूरी कहानी सुनने को, बेसिकली पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्या आप रेडी हो कहानी सुनने के लिए? यस पहले तो अपन क्या करते हैं, देसी भाषा में समझते हैं, फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे हम इसको पूरा समझेंगे रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल को, फिर वो बताऊंगी। देखो जैसे ये बंदा है, क्या कर रहा है, ये जिम विम जा रहा है, या डंबल उठा रखा है इसने, देख। अच्छा अब इसको ना मैं एक काम दे रही हूँ, जो ये बंदा है, ये बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा है, ये इसको मैं ये कहूंगी कि ना इस डंबल को तू छोड़ दे, छोड़ दे। वो क्या करेगा, पकड़ के नीचे गिरा देगा, पटक पटक। अब वापिस तो ऊपर नहीं आएगा ना, वो छोड़ दिया उसने, ले पटक, वापिस ऊपर नहीं आएगा वो, है ना। तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, अभी मैं सिर्फ अपनी देसी भाषा में समझा रही हूँ, है ना, अभी केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में आएंगे। ठीक है, गया गया, अब अपने आप उठ के थोड़ी ना आएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा भाई वापिस से, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, जो वापिस नहीं हो पाएंगे, खुद ब खुद तो नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ खुद को काम करवाना पड़ेगा। अब रिवर्सिबल बोले तो पहले सुन लो आराम से, रिवर्सिबल बोले तो अब इसके हाथ में है ये डंबल, है, अब वो क्या कर रहा है, पुशअप मार रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर ऊपर उठा रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर ऊपर उठा रहा है। मतलब जो ये डंबल इसके कंट्रोल में अभी है ना, वो किसी भी वक्त इसको नीचे कर सकता है, किसी भी वक्त वापिस इसको ऊपर भी कर सकता है। माइंड में वर्ड्स की मैं क्या बोलूं, नीचे कर रहा है, किसी भी वक्त वो ऊपर कर सकता है, मतलब किसी भी वक्त वो अपने चेंज को क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। हाँ या ना, हाँ या, क्योंकि अब उसके कंट्रोल में है। जैसे ये मेरे पास क्या है, एसी का रिमोट है, मैं क्या करूंगी, मान लो इसको गिरा दिया, मैं गिराऊंगी नहीं, पता चले हो गया, मान लो इसको गिरा दिया, मैंने गिरा दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगी, गिर गया, अब वापिस नहीं उठ के आएगा, तो ऐसे वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। भैया हो गया एक बार, है ना। लेकिन रिवर्सिबल क्या होगा, इधर 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 आओ,
जब मैं इसको क्या करूं, ऐसे धीरे 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 रख रही हूँ, देख रहे हो एक बार, धीरे 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 रख रही हूँ, तो मैं किसी भी टाइम इसको वापस भी उठा सकती हूँ। मतलब अपने किए गए चेंजेस को मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ। गया गया गया, क्योंकि मेरे कंट्रोल में है, ये ग्रेविटी की ताकत के अगेंस्ट लड़ रही हूँ मैं, है ना। यस गया गया गया, आजा भाई, ठीक है। तुम क्या कर रही हो, मान लो 5 माले की, 5 माले तो छोड़ो, 4 माले की बिल्डिंग पे खड़े हो, ऊपर से पत्थर फेंक रहे हो, और वो पत्थर नीचे गिर गया, वापिस नहीं आएगा ऊपर उठ के, है ना, ग्रेविटी ने खींच लिया उसको, ग्रेविटी की, तो अब वो क्या है, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर आप उसको पत्थर को रस्सी बांध के नीचे करो, ऐसे ऐसे गिराओगे, तो किसी भी टाइम पे आप उसको वापिस ले सकते हो। तो ऐसे वाले प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। तो ये तो था अपना देसी भाषा। तो पहले तो बताओ क्लियर हुआ वैसे रिवर्सिबल का मतलब क्या है और रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ठीक है। अब यही वाली चीज को बच्चों हम किस पे लगाएंगे, गैस पिस्टन वाले जो सिस्टम बोल रही थी मैं, उस पे लगाएंगे। चलो, आर यू रेडी समझने के लिए? यस मैम। अरे कहाँ गया, मेरे को तो खाली पेज चाहिए था यार, ऐसे कैसे हो गया। एक मिनट रुको भाई, खाली पेज लेती हूँ, एक मिनट रुको बच्चों। नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, ठीक है। अगर हमने आज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल भी समझ लिया ना, मतलब अपनी आधी चीजें, अगला वाला लेक्चर मेरे लिए तो बहुत स्मूथली जाएगा, है ना, बेफिक्र होके मैं पढ़। इधर आओ, ओके। ये आपका सिलेंडर है, दिख रहा है, ये आपका पिस्टन लगा दिया मैंने ऊपर से, जो कि मूवेबल है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पे आपकी गैस है, मैं गैस के नंबर और मॉलिक्यूल्स नहीं बना रही हूँ, सिंपल गैस है। अब बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ वेट रख दिए। देखिए आपने लैब में, फिजिक्स के लैब में वेट छोटे छोटे देखे किसी बच्चे ने? नहीं देखे, चलो कोई बात नहीं, देखना 12th में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पे आपको देखने को छोटे छोटे वेट्स होते हैं ना। चलो छोड़ो उसको, ये क्या है, व्हाइट व्हाइट गोले क्या है बच्चे, वेट्स है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो बच्चे क्या है, जैसे ही मैंने ये सिस्टम के ऊपर यहाँ पे वेट रखे, तो ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि जो गैस के अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो बराबर है, तभी ये एक ही जगह पे अटका हुआ है, मतलब हिल डुल नहीं रहा। हाँ या ना, या ना? एक बात बताओ, बाहर का प्रेशर, अगर मैं इसको पी इंटरनल लिख दूं, इंटरनल मतलब गैस, देखो समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक से समझ नहीं आएगा, पहले ही बता दिया। और ये एक्सटर्नल प्रेशर है, जो बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो, मैं इसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलूं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है वो बराबर है, तभी पिस्टन रुका हुआ है ना, बैलेंस किया हुआ है दोनों चीजों को। चलो अब हम 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह से हम पिस्टन को ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अभी देखो बच्चे, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ये है, हाँ या ना, मैं इसको VI बोल दूं या V1 बोल दो, कुछ बोल दो, है ना। अब मैंने क्या किया बच्चों, मेरे इस पे 2 केसेस बनते हैं। पहला तो केस ये बनता है कि मैं एकदम से, और मैं आपको बता भी देती हूँ, सुनो सुनो, मान लेते हैं इसका जो अंदर का प्रेशर है वो 10 है, मैं यहाँ पे कोई न्यूटन, कोई उसकी यूनिट नहीं लगा रही बच्चों, सिर्फ आपको समझा रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं यहाँ से कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं लेके आई हूँ कि इसका 10 एटमोस्फेयर ही प्रेशर है, जस्ट एक नंबर दे रही हूँ आपको बताने के लिए कि इसका 10 है। अब तुम्हारी मर्जी हो, 10 न्यूटन लगाओ, 10 एटमोस्फेयर लगाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और बाहर का प्रेशर भी इतना होगा, तभी तो ये रुका हुआ है, तभी तो ये रुका हुआ है, राइट। अच्छा जी, ठीक है, प्रेशर इनवेट्स की वजह से लग रहा है ना। चलो, अब मेरे पास बच्चों 2 केसेस हैं। पहला केस 1, व्हेन ऑल द वेट्स, उतारना कुछ भी नहीं है, उतारना कुछ भी नहीं है, पहले बता रही हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर उधर भी अपनी नोटबुक पे भी ध्यान दोगे, सिर्फ मेरी शक्ल भी मतलब मत देखो बेशक, सिर्फ स्क्रीन पे देखो। अब मैंने क्या किया बच्चों, एकदम से मैंने क्या किया, सारा वेट हटा दिया, वेट हटा दिया। अब मुझे ये बताओ, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ, सिंपल बताओ बस। सारा वेट मैंने एक ही बारी में हटा दिया, 6 वेट रखे हैं ना मैंने, 6 के 6 हटा दिया। अब तुम अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि ये पिस्टन ऊपर की साइड मूव करेगा नीचे की साइड?
करेगा? नीचे की साइड या ऊपर की साइड मैम भैया? ऊपर की साइड। हाँ, सोच लो, 1 मिनट दे रही हूँ, सोच लो, ऊपर की साइड जाएगा नीचे की साइड? अरे भैया वेट हटा दिया, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा था तुमने तो हटा दिया उसका, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। चलो अच्छा, अब मान लेते हैं ये पिस्टन पहुंच गया इधर, ध्यान से सुन लो क्या बोल रही हूँ। पहले उसका वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चे? VF हो गया। क्यों हो गया बच्चे? ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे ही मैंने सारे वेट हटाए, ठीक है, अंदर का प्रेशर मेरा 10 था, एकदम से उसने क्या मारा, पिस्टन को धक्का, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया ना, एकदम मारा पिस्टन को धक्का, ऊपर की तरफ पहुंचा। मान लेते हैं बाहर का प्रेशर कितना रह गया? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये पिस्टन कब तक ऊपर जाएगा, मतलब बोलूं अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूं, ये गैस कब तक एक्सपेंड होगी? जब तक अंदर का प्रेशर कितना ना हो जाए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए, तब तक वो क्या करेगा? पिस्टन उठेगा। जैसे ही उसका प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? रुक जाएगा वो वहीं पे। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? गैस एक्सपेंड हो गई, या यू कैन ऑल्सो से एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस। और ऐसे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक ही बारी में हुआ है, एक ही बारी में। देखो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना ज्यादा है, यहाँ पे 10 था, वो एक्सटर्नल प्रेशर अब 1 एटमॉस्फेयर पहुंच गया, समझ रहे हो? अंदर और बाहर के प्रेशर में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। क्या होता है बच्चों? एक्सपेंशन होता है, गैस एक्सपेंड होती। जैसे आपने इसका वेट हटाया, तो क्या कितना प्रेशर में पहुंच गया वो? 1, और अंदर का 10 था, मारेगा धक्का एकदम फटाक। समझ गए? हाँ या ना? यस मैम, समझ गए। चलो चलो चलो, थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में, आई एम हैप्पी। चलो अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब मैं ना धीरे धीरे वेट करके एक एक 1 बाय 1 हटाती हूँ, है ना? पहले सोचना मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मैंने मान लो एक ये वाला वेट हटा दिया, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी वही है, अंदर का प्रेशर 10 है, बाहर का भी 10 है, तभी पिस्टन रुका हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एक वेट को हटाया, तो क्या करेगा? मान लेते हैं इसका जो प्रेशर हो गया 10 से घट के हो गया सपोज 9.8, है ना? क्योंकि आपने वेट हटा दिया ना, प्रेशर कम होगा ना, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। Yes, तो आपका प्रेशर अब हो गया 9.8, क्योंकि मैंने इसका एक वेट हटा दिया, पिस्टन लगा हुआ। अंदर का प्रेशर अभी भी कितना है? थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का ज्यादा है, बट है तो ज्यादा। तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, हाँ या ना? इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं। आई नो कि आप समझ रहे हो, मुझे पता है, मेरे बड़े अच्छे बच्चे हो। थोड़ा सा मैं ना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। चलो यहाँ पे मैं 5 वेट दिखा देती हूँ। अंदर का प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, एक वेट हटाने से बाहर का हो गया 9.8, ठीक है। अब क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। पहले इतना था, अब मान लो, पहले मान लो इतना था, अब इतना और ऊपर उठ गया। और कब तक ऊपर उठेगा बच्चों? जब तक अंदर वाला भी प्रेशर कितना ना हो जाए? 9.8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फिर चले, अभी 9.9 9.8 हो गया। अब मैं क्या करूंगी? एक और वेट हटा दूंगी। अब मान लो इसका हो गया 9.7, फिर एक्सपेंड करेगा, थोड़ा और हल्का फुल्का करेगा, है ना? करेगा, करने की वजह से क्या होगा बताओ? अंदर का प्रेशर अभी भी 9.8 है, बाहर का 9.7 है, तो ऊपर की तरफ उठेगा, धक्का मारेगा पिस्टन को। और कब तक मारेगा? जब तक इसका भी प्रेशर 9.7 ना हो जाए। फिर क्या करूंगी मैं? 9.5 कर दूं, फिर और ऊपर उठेगा। कब तक उठेगा? जब तक 9.5 में हो जाएगा। लेकिन मैं इसको रिवर्स भी कर सकती हूँ। अगर मान लो जो मैंने वेट उठा के दोबारा रखे हैं, तो क्या होगा? वो कंप्रेस करेगा और तब तक करेगा जब तक उतना प्रेशर ना हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो केस मैं बता रही हूँ, वो कैसा केस है? रिवर्सिबल प्रोसेस का है, कि आप किसी भी टाइम पे अपने किए गए चेंज को रिवर्स कर सकते हो, हाँ या ना? क्योंकि क्यों कर सकते हो? क्योंकि पहले आपका जो सिस्टम के अंदर, जो आपका सिस्टम के अंदर गैस थी, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो एकदम क्या कर रही थी? पिस्टन को ऊपर धक्का मारी थी, क्योंकि आपने एकदम से क्या किया? सारे वेट्स को हटा के बाहर का प्रेशर कर दिया बहुत कम, बहुत कम।
एकदम से बढ़ेगा। अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, दैट चेंज इज इरिवर्सिबल। गैस का एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन तो यहाँ पे भी हुआ है गैस में, लेकिन अब जो बाहर पिस्टन पे ताकत लग रही है वो भी अच्छी खासी लग रही है, और अंदर भी अगर आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पे आपका एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है। आई एम रिपीटिंग, हर एक पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो रहा है। पहले आपका 9.8 था, 9.7 था, 9.5 है, और आप देख भी पा रहे हर एक पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, और आप किसी भी पॉइंट पे अपने चेंज को रिवर्स कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं गैस एक्सपेंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया जो मैं बताना चाह रही थी? यस ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब जो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, बेशक इस मेरी वीडियो को 5 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझ आना चाहिए, इसके बिना न्यूमेरिकल हिलेंगे नहीं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, अब जो पिस्टन को धक्का लग रहा है, चाहे वो इरिवर्सिबल में लग रहा हो, चाहे वो रिवर्सिबल में हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा है, तो किसके अगेंस्ट पिस्टन जो है धक्का मार रहा है, सॉरी जो गैस है वो धक्का मार रही है, किसके अगेंस्ट? बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट, हाँ या ना? बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट ही तो पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। इसका तुमने एकदम वेट हटा दिया, भैया बाहर का प्रेशर इतना कम कर दिया, ऊपर की तरफ जाएगी, तो किसके अगेंस्ट गई है? वो सराउंडिंग के अगेंस्ट गई है, बाहर वाले प्रेशर के अगेंस्ट गई है। और जब तुमने एक एक करके वेट हटाया, तब भी वो क्या है, बाहर के प्रेशर के अगेंस्ट तो एक्सपेंड हो रही है, हाँ या ना? यानी कि हमें जो भी प्रेशर लेना है वो कौन से वाला प्रेशर लेना है, एक्सटर्नल वाला प्रेशर लेना है। अभी आगे चल के और डिटेल में चलेंगे जब मैं वर्क डन की तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक और नया नाम लेके आ रही हूँ तुम्हारे आगे, ध्यान से करना बच्चे। जो इधर सुनो, जो बाहर का फोर्स लगता है ना उसको हम बोलते हैं अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। और जो ये आपका सिस्टम लगा रहा है उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइविंग फोर्स। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल में, तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। आपका ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, या आप प्रेशर की टर्म्स में बोले तो अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इरिवर्सिबल में अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, हाँ या ना? जबकि रिवर्सिबल में क्या है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट क्या है, या आप ये भी बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम टू अपोजिंग फोर्स। यही तो है, तभी तो आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन करा पा रहे हो। जब बाहर का अंदर का प्रेशर लगभग सेम है तभी तो रिवर्सिबल हो रहा है, और आप किसी भी पॉइंट पे जाके अपना चेंज का कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। यहाँ तो भैया उठ गया तो उठ गया वो, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्रेशर में। वो 1 एटमॉस्फेयर, अंदर 10 एटमॉस्फेयर, ऊपर पहुंच गया, इरिवर्सिबल, किसी भी आप चेंज करवा ही नहीं सकते हो। अब ताकत लगानी पड़ेगी भाई बाहर से, है ना? समझ गए? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या केस है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो मैं यही तो बोल रही थी आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जब एक्सपेंशन हो रहा है बच्चों, तो बेसिकली सिस्टम क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है ना पिस्टन को। यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी लॉस हो रही है, हाँ या ना? सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम बोले तो ये गैस धक्का मार रहा है ना पिस्टन को, मेहनत लग रही है उस बेचारे की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, इजी था? अरे मैंने समझाया इजी लगेगा। चलो एक बार मैं पानी पी लूं। सच में मैं इस टॉपिक को लेके ना जनरली हर क्लास में मेरे को ये होता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब बुक पढ़ोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, पक्का 100% समझ में आ जाएगा। बस आज का अगर तुम्हें समझ में आया है मेरे लिए बहुत है। अभी आगे चलते हैं, है ना? चलो चले, तुम लोग भी पी लो पानी। ओके
अच्छा, गुंजन, फायका, लकी आए हो मैं आज, क्या बात है। आ गया बच्चों तुम लोगों को भी समझ? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं फाइनली इसको तुम लोगों को समझा सकती हूँ, ठीक है। अब कुछ नई नई टर्म्स में आएंगे, अब तुम लोगों को समझ जाओ। इधर आओ, है ना, आ जाओ। रिवर्सिबल, एक बार मुझे कंफर्म करना, यस मैम क्लियर है। इट इज अ प्रोसेस और अ चेंज विच इज कैरिड आउट इनफाइनेटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप। ऐसी तो करा रही हूँ ना, बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ मैं रिवर्सिबल में का, बहुत धीरे धीरे मर मर के एक्सपेंड हो रहा है। हुआ 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 हुआ, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि बाहर का प्रेशर भी अब उसको क्या है, टक्कर देने वाला है ना। कंपटीशन हमारा कब होता है, जब दोनों लोग को सुत्ते मेहनत करने वाले हो, तभी कंपटीशन का असली मजा है। एक तो जम्मा ही पड़ता ही नहीं है, दूसरा इतना पड़ता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, उससे आगे ही निकलेगा, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस और अ चेंज विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप so that system and surrounding always remain almost in equilibrium state। इसका मतलब क्या है, जब आप एक्सपेंशन करा रहे हो तो आप क्या ध्यान रख रहे हो, एक्सपेंशन तब तक होगा, एक्सपेंड तब तक होगा जब तक बाहर और अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, यानी कि सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर सेम ना हो जाए। और इसी को बोला है रिमेन ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी हालांकि इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर आएगा, तो मैं इस पे डिटेल में आप लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहती हूँ, अभी इतना ही ध्यान रखो। द प्रोसेस, हाँ मैम इनफिनाइटली स्लोली का मतलब क्या है? बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ ना बच्चे, धीरे धीरे। बहुत धीरे, देखो ना, बहुत धीरे धीरे। अगर अंदर का प्रेशर अपना 9.8 था, तो बाहर का सिर्फ 9.9 था, ठीक है। अब तब तक एक्सपेंड होगा जब तक, सॉरी 9.9 था, 9.8 है, तब तक एक्सपेंड होगा जब तक ये 9.9 होगा। बहुत बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ। तो इसको जो आपकी बुक्स में नाम दिया गया, वो दिया हुआ है इनफाइनेटली स्लोली, बहुत धीरे 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 धीरे, ये मतलब हुआ। स्लोली भी नहीं, इनफाइनेटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे धीरे। द प्रोसेस इज कंडक्टेड, और प्रोसेस को इस तरीके से कराया गया दैट एनी मोमेंट इट कुड बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइट सिमिलर चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा नहीं है अंदर की ओर बाहर प्रेशर में, अगर हम थोड़ा सा भी चेंज कराएंगे, मतलब अगर मान लो एक वेट में रख दूंगी दोबारा, ये मान के चलो उन वेट का जो मास है वो बहुत कम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक वेट को दोबारा रखेंगे तो वापस से हमारा सिस्टम क्या है, पहली वाली उसमें चला जाएगा, वैसे वाला हो जाएगा जैसे पहले था, ओरिजिनल स्टेट में था। तो इनफाइनाइट सिमिलर चेंज क्या है, बहुत कम चेंज करवाने पे हम अपना चेंज को क्या कर सकते हैं, किसी भी मोमेंट रिवर्स कर सकते हैं, राइट। ओके, अपोजिंग फोर्स एट ईच स्टेप प्रोसेस इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स। ये कोई मुझे समझाएगा बच्चों? अपोजिंग फोर्स क्या था, वो सराउंडिंग वाला है ना, और ड्राइविंग फोर्स क्या था, अंदर वाला। तो वही तो बोल रहे, दोनों के प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए बोला इनफाइनाइट सिमिली स्मॉलर, मतलब बहुत 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 कम डिफरेंस। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है, एनी प्रोसेस व्हिच डज नॉट टेक प्लेस इन रिवर्सिबल manner, that is difference between driving force and opposing force is quite large, is called irreversible process. And all natural processes, very good Kunjan, all natural processes are example of irreversible process, हाँ या ना? चाय के कप का गरम चाय के कप का ठंडा हो जाना इज इरिवर्सिबल। दोबारा गरम करोगे तो केतली में डाल के उसको गरम करना पड़ेगा। ठंडी कोल्ड ड्रिंक का अपने आप गरम हो जाना इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसको गरम मत करने बैठ जाना, ठीक है। और क्या है एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हिल, हिल पे देखा होगा ना पानी बहता हुआ, है ना, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल। नीचे से ऊपर नहीं जा रहा ना, ऊपर से नीचे तो आ रहा है अपने आप, तो वो क्या है, इरिवर्सिबल। सुबह उठ के तुम्हारी शक्लों का बिगड़ जाना क्या है, मैम इरिवर्सिबल। ठीक है, चलो आगे चलो। चलो तुम्हारे लिए देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती हूँ मैं, ये देखो एक बार जल्दी से पढ़ो और कंफर्म करो। यस मैम, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, कंफर्म करो। मैम ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को ही बोलते हैं ना? अब एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स तो वो है जो सिस्टम भैया काम कर रहा है, अपोजिंग फोर्स क्या है, जो बाहर वाला फोर्स है।
ओके मैम। जो बाहर की साइड से लग रहा है बच्चों, है ना, अपोजिंग फोर्स, जो उसको अपोज कर रहा है, बाहर वाला कर रहा है ना, वो मतलब है उसका। ठीक है, चल। मैम ये रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है? हाँ, ये आइडियल गैसेस पे लगाएंगे हम इनको, अभी आगे पढ़ाऊंगी ना मैं, जब डेरिवेशन कराऊंगी वर्क डन की आइडियल गैस के लिए। देखो लिखा भी हुआ है ना, आइडियल प्रोसेस है, मतलब आइडियल प्रोसेस बोले तो आपको पता है आइडियल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा होता है क्या जिंदगी में, कुछ बताना। आधे से मोस्ट ऑफ द प्रोसेस हमारे नेचर में मिलने वाले इरिवर्सिबल होते हैं, तभी इसको आइडियल प्रोसेस बोला गया। जहां पे भी आइडियल आ जाए ना, समझ जाओ झूठी बात है वो, आइडियल जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बात बताओ, बंदा बेचारा काम करते करते थक जाएगा, उसको एक्सपेंशन कराना है? नहीं, कुछ ऐसे बेसिकली सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं जहां पे आप चाहते हो कि आपका काम जो ज्यादा से ज्यादा हो, तो वो उस केस में रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा। समझ रहे हो आप लोग? इसमें काम बहुत, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है, आप देख पा रहे हो ना इस चीज को। रिवर्सिबल वाले केस में मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है ना, धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसमें क्या फट्टा है? ठीक है, तो ये आप फिजिक्स में बहुत डिटेल में जाने वाले हो इसमें, है ना, फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लेता है भैया, पता चले हम मर गए और हमारा प्रोसेस अभी तक ही कंप्लीट नहीं हुआ, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, और ये क्या, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस सबको पता है क्या होता है, जो अपने आप हो जाता है, या उसको बस इनिशिएट करने की जरूरत होती है, अपने आप चलता जाता है, फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाता है, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, इट अकर्स थ्रू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, है ना, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या हो, सेम। ठीक है, और इसमें क्या है, एक ही बार आता है इक्विलिब्रियम, मतलब कहने का मतलब है एक्सपेंशन हो गया, फटाक से पिस्टन ऊपर गया, उसके बाद ही तब हम कहते हैं ना, तब तक पिस्टन ऊपर जाएगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाएगा, तो वो लास्ट में जाके आती है वो बात। जबकि रिवर्सिबल में क्या है, हम हर एक पॉइंट पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है खास तौर पे। ठीक है, अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जबकि इसमें लार्ज डिफरेंस होता है। आई होप की क्लियर है, ये आपके पेपर में आएंगे ये चीजें, है ना, लिख लो पेपर में। तुम्हारा आई थिंक बहुत 10 से 11 नंबर का चैप्टर है ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में, और नीट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, आपकी अगर इजाजत हो तो हम आगे चले, या इतना बहुत है? आई थिंक चलना चाहिए आगे, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। ओके मैम। ओके, तो आई होप कि थके हुए नहीं हो। ओ दिव्यांश, रहने दे बेटा, इतना बहुत है, कराया क्या मैंने? ज्यादा करवाया, सच्ची बताना, ज्यादा करवाया? आधा से ज्यादा ज्ञान तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास वाला बांटा, है ना। आज नया नया मैंने तुम्हें क्या बताया, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, और यही तो बताया, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और पढ़ लो बस, आज आ जाओ। देखो, मैंने कहा था बहुत सारी एनर्जीज होती है ना, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी का फॉर्म है ना, बहुत सारे, इंटरनल एनर्जी भी पढ़ाऊंगी। तो आज बेसिकली हमें इस 2 पे फोकस करने वाली थी मैं, हीट और वर्क पे, तो देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम पहला मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, हीट। हीट तो मैम बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया ना, हीट का एक्सचेंज कब होता है, या बोलो एनर्जी का एक्सचेंज कब होता है, जब टेम्परेचर क्या हो सिस्टम और सराउंडिंग का अलग अलग हो। ठीक है, और एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होता है, लिख लो, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है जी, बोलो। आज कौन सा स्टूडेंट नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा ना। 11th के कम। क्या बच्चे? मैम हाँ, कह रहा था 11th के। इस बार वो वाले बैचेस नहीं है जैसे तुम्हारी क्लास में होते थे ना 50-60, इस बार 2021 का ही, मतलब अराउंड 2021 स्टूडेंट्स ही रहते हैं हर एक बैच। तभी मैं पूछ रही हूँ ना, कम है क्योंकि 2 तो तुम ही हो, एक लकी है, नहीं 3 है, फाइका एंड गुंजन। तो
18 में से 3 माइनस कर दो, 15 बच्चे हैं, है ना, 3-4 गायब हो रखे हैं। चलो ठीक है, हीट का समझ में आ गया। डिटेल करने की जरूरत है क्या इस पे? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? साइन कन्वेंशन सीखेंगे। केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन क्या होता है? फिजिक्स से रिलेट मत करना, नहीं तो कहोगे खुशबू मैम झूठ बोल रही है। ठीक है, अब मैम साइन, ये कल कर ले। हाँ जी हाँ जी, मैम ये कल करें। नहीं नहीं, ये बस बता रही हूँ, खत्म है, ये खत्म है, ये तो वर्क डन। हाँ, ये तो बड़ा लग रहा है। अरे 2 मिनट लगेंगे बस, विश्वास है ना मेरे पे? ठीक है। चलो वर्क डन कल करवा दूंगी पक्का। सच बताओ, ज्यादा हो गया क्या? नो मैम। क्या नाम? मैम ज्यादा नहीं, वो लाइट नहीं है ना। अच्छा चलो छोड़ो। साइन कन्वेंशन का तुम्हें मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, सिस्टम लिख लो। सिस्टम हमारे लिए, लिखो लिखो, सिस्टम हमारे लिए भगवान है, भगवान है, लिखो। पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में हम बात करेंगे तो सिस्टम की ही करेंगे। सिस्टम को ही हम सारे खाने के लिए देंगे, सब कुछ, है ना, खाना बोले तो एनर्जी, ठीक है। और अगर हमने सिस्टम के अगेंस्ट जाके काम किया तो हमारा कुछ ना कुछ तो भैया लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब देखो साइन कन्वेंशन, हीट का साइन क्या होगा? देखो, अगर तो मान लो आपका सिस्टम सराउंडिंग से गर्म है, तो आपको पता है हीट का फ्लो कहां से कहां होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, हाँ या ना? ये उसी का सिंबल लगाया हुआ है, दिख रहा है सबको? तो इस केस में जो Q होता है वो क्या होता है बच्चे? नेगेटिव होता है। याद रखो, याद रखो, न्यूमेरिकल के लिए तैयार कर रही हूँ आप लोगों को। Q क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिस्टम से जो चीज बाहर निकल रही है, क्योंकि सिस्टम हमारे लिए भगवान था, अब उसी में से ही कुछ निकाल रहे हो तो हमारा क्या हो रहा है भैया? लॉस हो रहा है। तो Q का साइन क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। अगर मान लो आपका सराउंडिंग्स ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू सिस्टम, कौन सा एग्जांपल है ये? वो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक वाला ले लो आप, है ना। तो उसमें क्या होगा? हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब बेसिकली सिस्टम को हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में सिस्टम हमारे लिए भगवान है और उसको हम भरपूर मात्रा में एनर्जी दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव। बस यही तो था, क्या बड़ा है इसमें? कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम बड़े हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हें अपनी नोटबुक में सिंपल ये लिखना है, क्यू नेगेटिव कब होगा? जब हीट सिस्टम से बाहर जाएगी, जब हीट सिस्टम के अंदर आएगी, है ना, तो वो पॉजिटिव। सिस्टम को एनर्जी दोगे पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी लोगे नेगेटिव, ठीक है। सिस्टम पे काम करोगे पॉजिटिव, सिस्टम से काम करवाओगे नेगेटिव, ठीक है। ओके, ये देखो, ठीक है, एक बार देखना। हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। तुम्हें ये लिखना अपने नोट्स में बस, है ना। ये तो मेरे लिए है, ये तो मेरे लिए है ना। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब मैं वर्क डन आज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वर्क डन अपने आप में पूरा 1 घंटे का टॉपिक है, तो मुझे लगता है अब कराना देयर इज नो लॉजिक, है ना। बस इतना ध्यान रख लो बच्चों, वर्क डन होता क्या है? फिजिक्स में क्या पढ़ते हो आप लोग? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये आप हो, ये आयशा है, ये दीवार को धक्का मार रही है लेकिन उससे दीवार हिल ही नहीं रही है। फोर्स तो लगा रही है, वो बंदी ताकत तो लगा रही है अपना, है, एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रही है, बाहर का फोर्स, लेकिन वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रही, तो वर्क डन क्या होगा? 0। लेकिन सुहानी है, वो क्या कर रही है? ये अभी यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंच गया, धक्का मार दिया भैया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हुई है, फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, तो वर्क डन इसमें क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। आप उसमें क्या पढ़ते हो फिजिक्स में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, मैं अपना भी ले लूंगी, है ना। ये खुशबू है, चलो ठीक है, तुम दिल पे ना लो, ये आयशा। ठीक है, तो इसी से ही हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है डिराइव करेंगे उसको,
ठीक है। और खूबसूरत बातें पता चलेंगी हमें, न्यूमेरिकल करेंगे, मस्त मस्त चीजें पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया मजे मजे वाले, है ना। ये सब कुछ तुम्हें स्लाइड्स में ही मिलेगा, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, है ना। ये सब कुछ पूरी स्लाइड मिलेगी तुम लोगों को, लेक्चर 1+2 करके, ठीक है। ओके, अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दो बच्चों, यहाँ पे एक बार वो ऐड हो जाएंगे।